चांद पर खरगोश और सच्चा दान। पवित्र नदी के किनारे बसे एक हरे भरे जंगल में चार पक्के मित्र रहते थे। एक दयालु खरगोश, एक फुर्तीला बंदर, एक चतुर सियार और एक नटखट उदबिलाव। चारों ही स्वभाव से बहुत उदार थे और हमेशा दूसरों की मदद करने के अवसर तलाशते रहते थे। एक दिन चारों मित्रों ने चर्चा की, आने वाले उपोषद के दिन वे ऐसा दान करेंगे जो निस्वार्थ और परम कल्याणकारी हो। विशेष दिन आते ही चारों दोस्त प्रातःकाल भोजन और दान सामग्री जुटाने निकल पड़े। उदबिलाव नदी की तट की ओर गया और वहां लवारिस पड़ी 7 ताजी मछलियां ले आया। सियार जंगल के पास गांव से दही की एक मटकी और थोड़ा भोजन जुटा लाया। बंदर एक घने आम के बगीचे से मीठे और पके आमों का गुच्छा तोड़ लाया। तीनों मित्रों ने अपने अपने जुटाए भोजन को किसी जरूरतमंद को दान करने का संकल्प लिया। लेकिन चौथा मित्र खरगोश गहरी सोच में पड़ गया। उसने सोचा, अगर मैं किसी अतिथि को अपने हिस्से की हरी घास और पत्तियां भेंट करूंगा तो उससे उसकी तृप्ति कैसे होगी। मेरे पास देने के लिए कोई बहुमूल्य वस्तु नहीं है, इसलिए यदि कोई याचक मेरे द्वार आएगा तो मैं स्वयं अपने शरीर को ही उसे समर्पित कर दूंगा। खरगोश का यह निस्वार्थ भाव इतना पवित्र था कि उसके संकल्प की गूंज पूरे ब्रह्मांड में सुनाई देने लगी। देवराज इंद्र तक यह बात पहुंची तो वे इस नन्हे जीव की परीक्षा लेने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठे। देवराज इंद्र ने एक वृद्ध और भूखे सन्यासी का रूप धारण किया और चारों मित्रों की कुटिया पर पहुंचे। उदबिलाव ने बड़ी श्रद्धा से अपनी मछलियां सन्यासी को अर्पित की। सियार ने अपना दही और भोजन सादा भेंट किया। बंदर ने मीठे रसीले आम सन्यासी के चरणों में रख दिए। सन्यासी रूपी देवराज ने तीनों की सेवा भावना की प्रशंसा की, लेकिन भोजन लेने से विनम्रता पूर्वक इनकार कर दिया और अंत में खरगोश के पास पहुंचे। सन्यासी ने खरगोश से कहा, हे सौम्य जीव, मैं अत्यंत भूखा और थका हुआ, क्या मुझे तृप्त करने के लिए तुम्हारे पास कुछ है। खरगोश मुस्कुराया और बोला, महात्मन, आज आपका आगमन मेरे जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। मेरे पास देने को केवल मेरा शरीर है। आप आग जलाए, मैं उसमें समर्पित होकर अपने को आपके भोजन के रूप में प्रस्तुत करूंगा। खरगोश की आज्ञा पर जैसे ही अग्नि प्रज्वलित हुई, नानक खरगोश ने जलती आग में कूदने से पहले अपने शरीर को 3 बार जोर से झटका दिया ताकि उसकी त्वचा और बालों में छिपे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव आग में न जल जाएं। इसके बाद वह शालीनता से दखती हुई अग्नि में कूद पड़ा। लेकिन यह क्या, आग की लपटों ने खरगोश को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। वह अग्नि तो देवराज इंद्र की माया से बनी एक परीक्षा मात्र थे। देवराज इंद्र अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और खरगोश को सहलाते हुए बोले, हे महान आत्मा, तुम्हारी दानवीरता, करुणा और निस्वार्थ त्याग अतुलनीय है। जब तक यह सृष्टि रहेगी तुम्हारी यह अमर गाथा अमर रहेगी। देवराज इंद्र ने खरगोश की इस महानता को सदा के लिए यादगार बनाने के लिए एक पर्वत शिला का रस लिया और उससे चंद्रमा की छाती पर खरगोश की एक सुंदर आकृति उकेर दी।
कथा की सीख है, सच्चा दान वस्तु की कीमत से नहीं बल्कि दान देने वाले की नीयत, त्याग और निस्वार्थ प्रेम से आता है। यही कारण है कि आज भी जब हम पूर्णिमा के चांद को देखते हैं तो उस पर खरगोश की छाया हमें त्याग और करुणा की याद दिलाती है।